तो गाइस आज की हमारी क्लास पार्ट 3 है। लेसन 3 पे आप लोग को ये सिखाया जाएगा टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करना, और जहाँ भी कुछ लगता है आप लोग को कहीं मिस्टेक लगता है तो आप दोबारा इस वीडियो को देख लेना, ओके। और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, जैसे कि पहले से बताते हुए आ रहा हूँ, और आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में हमने जाना था एसएमसी और प्राइज एक्शन। ठीक है, प्राइज एक्शन और एसएमसी के बारे में हमने जाना था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो भी, क्योंकि देखो यार, हर चीज़ जानना ज़रूरी होता है, जो बेसिक चीज़ होता है, ओके। तो मैंने जो चीज़ें बताई उसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लेना। आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें उस टाइम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज हम टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन के बारे में जानने से पहले मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोग को क्लियर हो सारी चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप उसे अच्छे से फॉलो करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर सपोर्ट लाइन, सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन हम परफेक्ट कैसे बनाएंगे उसके बारे में जानेंगे। सपोज मान के चलो ये आपका ग्रीन कैंडल है। ठीक है, मार्केट कुछ इस तरीके से ओपन हो रही है और कुछ इस तरीके से क्लोज होती हुई जा रही है। ठीक है दोस्तों, ओके। आई आप लोग समझने की कोशिश करना मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो ये एक यहाँ से अगर आप देखो मार्केट कुछ इस तरीके से जा रही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर हम सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है, ये एक मैंने कैंडल का विक बनाया है, जो आपको ऐसा ही दिखता है। ठीक है, विक जो ऊपर वाली हम लेवल को क्या बोलेंगे, ऊपर वाली को हम अपर विक बोलेंगे, नीचे वाली को लोअर विक बोलेंगे। ठीक है, अपर विक आप लोग को पता होगा, जो प्राइज एक्शन अच्छे से पढ़े हो, नीचे वाले को लोअर विक बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जो नीचे वाली की लोअर विक है, लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पर देखो सबसे नीचे वाले जो लोएस्ट पॉइंट है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसको टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये विक को टच कर रहा है, लोअर विक के लोएस्ट पॉइंट को ये टच कर रहा है। ठीक है, टच करते हुए जाना चाहिए आगे, इस तरीके से हो गया। अब देखो जोन कैसे क्रिएट करेंगे, जोन उसके बॉडी को लेके चलेंगे। सपोज अभी मान के चलो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इसका बॉडी है, बॉडी किसको बोलेंगे, अभी मान के चलो ये एक कैंडल है। ठीक है, एक कैंडल है और कुछ इस तरीके से, ये तो लोअर विक, ये अपर विक हो गया। बाकी जो हिस्सा है ये, ठीक है, ये विक को छोड़ के लोअर विक, बाकी जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम बोलेंगे बॉडी। तो बॉडी का ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है और ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, तो हम बॉडी का लोएस्ट पॉइंट को लेके चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो नीचे वाली, तो वहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके से
ये रहा, इस बॉडी को टच करते हुए आना चाहिए। आप देख सकते हो मैंने जो बनाया है आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक बॉडी को टच करके गया है, एक विक को टच करके गया है। ये आपका परफेक्ट क्या हो गया, सपोर्ट जोन। क्या हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया एक परफेक्ट सपोर्ट जोन। आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका परफेक्ट सपोर्ट जोन हो गया। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब सपोज मान के चलो मैंने तो ये चीज़ें बता दी। ठीक है, अब रजिस्टेंस लेवल हम कैसे ड्रॉ करेंगे। रजिस्टेंस का भी सेम टू सेम वही पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब देखो मार्केट जब यहाँ से नीचे आई, ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने जो भी प्राइस एक्शन एसएमसी में बताया, आप लोग याद रखना। यहाँ पर देख सकते हो ये जो एसएमसी वाले क्या बोलते हैं, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ बोलते हैं ना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, BOS। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, BOS। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल में मैं समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, BOS। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन में चेंज हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर क्रिएट होता है, मार्केट में चेंजेस आती है, उसके बाद वो अगेन BOS बनाना स्टार्ट कर देती है डाउन की ओर। ठीक है, डाउन की ओर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और इतने आसान लैंग्वेज में आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपने समझ लिया मैंने कैसे बनाया, क्या किया। ठीक है, अब देखो, अब मार्केट यहाँ से डाउन की ओर आने लगी। ठीक है, सबसे ऊपर वाली पॉइंट को देखो, सबसे ऊपर वाली पॉइंट को देखो। ठीक है, यहाँ से मार्केट डाउन की ओर जाने लगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखो दोस्तों, इसमें भी जो मैंने रेड कैंडल जो बना है अपना बेयरिश कैंडल, इसमें भी देखो सबसे अपर वीक जो बना हुआ है, इसमें अपर वीक लाइन और नीचे कैंडल की जो रेड कैंडल की बॉडी को टच करते हुए एक जोन क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक जोन हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं आप देख सकते हो मैं बना रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया कैसे मैंने जोन बनाया। रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर दिया। ठीक है दोस्तों, आप अच्छी तरह से देख रहे हो मैंने क्या पैटर्न बनाया है। अब देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। मैंने ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश किया है कि कैसा होता है प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी, कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, बस ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया अभी। ठीक है,
एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ में और एक कैंडल बनाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ उसको, ये परफेक्ट आपका जोन कैसे कहलाएगा और परफेक्ट आपका रेजिस्टेंस जोन कैसे कहलाएगा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। ये प्लस आप लोग का ये प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी के अंदर ही आता है। अब देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर जो जैसे ये अप डायरेक्शन की ओर स्टार्ट किया, ठीक है, अप डायरेक्शन को जैसे ही स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर जो अपर वीक है, ठीक है, अपर वीक, उसके बाद दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, ठीक है। तो तीसरा कैंडल का जो लोअर वीक है, ओके, तीसरा कैंडल का सबसे निचला हिस्सा में जो वीक बना हुआ है और पहला कैंडल का सबसे ऊपर वाला वीक, ओके, आप लोग को समझ में आ रही होगी शायद मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर वाला ये पहला वाला वीक, ठीक है, पहला कैंडल का, और तीसरा कैंडल का लोअर वीक, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। गैप मीन्स क्या है? गैप मतलब यहाँ देखो एक लेवल मैंने इसे ड्रॉ किया, एक यहाँ अपर वीक के लेवल में मैंने लेवल ड्रॉ किया और एक तीसरा कैंडल का लोअर वीक में मैंने लेवल ड्रॉ किया। तो इन दोनों कैंडल के बीच देखो गैप है, ठीक है। जो ये लेवल मैंने ड्रॉ किया है, पहला कैंडल का अपर वीक और तीसरा कैंडल का लोअर वीक, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे? फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका ये परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा। सेम टू सेम आपका मतलब सपोर्ट जोन कहलाएगा। सेम टू सेम आपका रेजिस्टेंस जोन भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो पहला वाला देख सकते हो कैंडल का लोअर वीक, ओके, यहाँ पर लोअर वीक लेंगे हम, जैसे कि अभी 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ। इस कैंडल का सबसे हम लोअर वीक लेंगे, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडल का वीक नहीं बना है, लेकिन अगर वीक रहता है तो आप कैंडल का वीक लेना, ठीक है दोस्तों। तो वीक नहीं रहेगा तो आप बॉडी के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। नीचे वाले में भी अगर आप डायरेक्शन में जो मैंने बताया उस लेवल पे भी आप सपोर्ट जोन पे भी आप अगर वीक नहीं रहेगा तो आप बॉडी को लेके चल सकते हो। जैसे कि ये रहा, मैंने एक लेवल ड्रॉ कर दिया है, सपोज मान के चलो तीसरा कैंडल का ये रहा, इसका अपर वीक ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में क्या है? गैप है ना, आपको दिखाई दे रहा है, गैप है। तो ये आपका क्या हो गया? फेयर वैल्यू गैप। तो आप इसे रेजिस्टेंस जोन मान सकते हो, एकदम अच्छा लेवल का रेजिस्टेंस जोन मान सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है, अच्छा रेजिस्टेंस जोन मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोग को, मतलब मार्केट अगर यहाँ से अगेंस्ट ऊपर गई, ठीक है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ये अगर आपका रेजिस्टेंस जोन परफेक्ट है तो यहाँ से नीचे आई, ठीक है। अब देखो ये सपोर्ट जोन सही परफेक्ट हमने ड्रॉ किया है, हमने देखा फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं, तभी ये यहाँ से जाके फिर से ये रिवर्स जाएगी, और रिवर्स जाके अगर रेजिस्टेंस जोन को टच करती है उसके अंदर आती तो फिर ये 80% चांस है अगेंस्ट वापस नीचे आएगी मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। भले ही मैंने बोला आपकी वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लेना, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ में मैंने बताया और फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताया, जो कि आपको परफेक्ट सपोर्ट जोन और परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन बना के देता है, ठीक है। और सपोज अगर मान के चलो आप लोग का ये भी सवाल होगा माइंड में, ये इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है, इसका वीक ऐसा है और इसका वीक ऐसा बन गया है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो आप उसे परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन मान के नहीं चलोगे, ठीक है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि सेम टू सेम वही लेवल पे भी बता रहा हूँ, जैसे ये आपका सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो अगर मान के चलो ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, ऐसा कुछ बना आपके सामने, उसके बाद कुछ ऐसा बना, उसके बाद कुछ ऐसा बन गया और कुछ ऐसा हो गया कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला कैंडल
और तीसरा कैंडल का लोअर विक यहाँ है। तो ये मतलब गैप नहीं दिख रहा है ना, आपको गैप नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर रखा है, ठीक है, इस लेवल को, ठीक है, वीक के लेवल को, पहला कैंडल का जो अपर वीक है उसको ये ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो इसे हम फेयर वैल्यू गैप नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर ये आपका जो आप बनाओगे जोन, यहाँ पर जो आप जोन बनाओगे सपोर्ट जोन, वो आपका परफेक्ट काम नहीं करने वाली, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, नोटिस करना कि ये सारी चीज़ें अच्छे से आप लोग फाइंड आउट करो। तो टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन के बारे में चलिए चलते हैं। तो अभी हम जो टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। अभी तक मैंने जो आप लोग को बताया रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन, एकदम परफेक्ट तरीके से बता दिया कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बस उसे कोई फॉलो करना है, उसी वैसे ही जैसे मैंने बताया वैसे ही आप फॉलो करना, ठीक। तो ओके, कोई सही मार्केट में आप ट्रेडिंग करो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे फिर वो फॉरेक्स मार्केट हो, या फिर बाइनरी ऑप्शन क्यों ना हो। यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, क्रिप्टो और बाइनरी। अब क्रिप्टो में जो बताऊंगा उसको आप बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 जो भी आप ट्रेड करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, उसमें भी आप लेके चल सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी तक हमने ये देखा कि सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन में ही हम काम करेंगे, ठीक है। अभी तक आप लोग को रियलाइज़ हो गया होगा कि हम सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन पर ही काम करेंगे। बड़ी बड़ी मूवमेंट जो कैप्चर क्रिएट करेंगे उस बेस पे ही हम काम करेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, बस कोई सा भी करेंसी पेयर, चाहे आप क्वाटेक्स में ट्रेडिंग करो, चाहे OTC में भूल कर मत करना, ठीक है। OTC मार्केट जो रहती है, कोशिश करना OTC में अगर काम कर रही है, ये सेटअप जो आप लोग को सिखा रहा हूँ मैं, अगर OTC में काम करे तो अच्छी बात है। बाकी मैं OTC में ज़्यादातर नहीं करता ट्रेड, एक दो ट्रेड लेता हूँ बस, ठीक है। लेकिन आप लाइव मार्केट में कोशिश करो ज़्यादा ट्रेड लेने की, ठीक है। लाइव मार्केट जैसे यूरो USD हो गया, ओके, बहुत सी करेंसी होती है, ठीक है, GBP USD हो गया, जिसमें OTC नहीं लिखा होता है, ठीक है दोस्तों। जिसमें OTC नहीं लिखा होता है वो लाइव मार्केट होती है, मतलब उसकी बात कर रहा हूँ, हमारी क्वाटेक्स की बात कर रहा हूँ, जो बाइनरी ऑप्शन हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, आपने ये चीज़ कंफर्म कर लिया। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रिप्टो का सबसे बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, इंडिया का बेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट है आपका डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है। अगर आप लोग आईडी नहीं बनाए हो तो आईडी बना लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है डिपॉजिट और विड्रॉल को लेके तो आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। और बहुत ही इंडिया का बेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट है, यहाँ पर आप ट्रेडिंग करो, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले, अगर कोई सा भी आप यहाँ पर मैं देख सकते हो, मैं यहाँ BTC का चार्ट ओपन किया हूँ, ठीक है। तो कोई से भी आप चार्ट ओपन करो, चाहे आप क्वाटेक्स में ओपन करो, चाहे किसी में भी, आप सबसे पहले गूगल पर सर्च करना। जो भी नए लोग हैं उनको पता नहीं होगा, जो पुराने लोग उनको पता होगा। गूगल पर सर्च करना ट्रेडिंग व्यू करके आप सर्च करोगे तो गूगल से वो पहला लिंक आ जाएगा, आप सर्च करना। और जो मैं अभी वेबसाइट खोला हूँ जिसमें आप लोग को अभी बता रहा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बना के, और जो अभी मैंने BTC का चार्ट ओपन किया है बिटकॉइन का, ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट में ही ओपन किया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, अच्छी अच्छी टूल्स मिल जाएगी आपको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ें टूल्स मिल जाएगी जो कि आपको आसानी होगी, ओके। तो ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे आप जाके एनालाइज कर सकते हो। ये हो गया। अब ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करते हो तो कोई सी भी करेंसी ओपन करो। जैसे आप लाइव मार्केट में जैसे आप देखना चाहते हो यूरो USD, ठीक है, यूरो USD अगर आप ओपन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले कौन से टाइम फ्रेम में देखना है अपने चार्ट को। सबसे पहले 4 आवर्स चार्ट टाइम फ्रेम को देखना है, ठीक है। टाइम फ्रेम 4 आवर्स का होना चाहिए आपका, जो भी चार्ट आप देखते हो। तो हर एक कैंडल आपका 4 आवर्स का होगा, ठीक है, 4 घंटे का कैंडल बनेगा। हर कैंडल आपका 4 घंटे का कैंडल वहाँ पर शो होगा, ठीक है। वो क्वाटेक्स में भी वही चीज़ है, आप क्वाटेक्स में भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, क्वाटेक्स में भी ओपन कर सकते हो। 4 घंटे का आपको टाइम फ्रेम देखना है दोस्तों। सबसे पहले आपको 4 घंटे का चार्ट 4 घंटे का आपको टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है,
ये मान के चलो 4 घंटे का आपका टाइम फ्रेम है। ओके, उसके बाद आपको लेवल ड्रॉ करना है, जो मैंने आप लोग को अभी सिखाया, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कैसे बनाया जाता है, जो आप लोग को बताया, उसको आप लोग को अच्छे से लेवल फाइंड आउट करके ड्रॉ कर देना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप इसको बना कर सकते हो 4 घंटे में अपने सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन बना के रख दिया। उसके बाद आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है हॉवर में, 1 घंटे में आपको वापस आना है। अब 1 घंटे में जैसे ही आओगे तो आपका बहुत सारी लेवल आपको दिखने लगेगी। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर लेवल बनाया, ठीक है, यहाँ पर आपको लेवल बनाना है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको भी सपोर्ट लगेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, वहाँ आप लेवल बनाने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लेवल बनाने की कोशिश करना, जैसे कि मैं आपको इसी एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, हम आगे लाइव चार्ट में भी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज़ आप बना के रख लेना। ट्रेंड लाइन बना लेना, जैसे ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ओके, यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर बन रहा है तो ट्रेंड लाइन बना लेना। ये सारी चीज़ें आप लोग को एक एक पॉइंट आपको नोट करना है और प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले बात बता दूँ, आप बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा अभी आपको, लेकिन मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर इसमें आपने सीख लिया, एनालाइज करने सीख ले, यही मेरा सेटअप है। और कुछ स्ट्रैटेजी, कोई रॉकेट साइंस अलग से मैं नहीं बताने वाला, बस यही चीज़ है, इसी पे आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको 4 घंटे में ओपन करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करना है। उसके बाद वापस 1 आवर में आना है, और जहाँ जहाँ पर आपको फिर से लग रहा है सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन, जो मैंने आप लोग को सिखाया है सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन बनाना, उस मेथड से आप बना के देखो। कहाँ कहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में बन रहा है, वहाँ पर आप लेवल ड्रॉ करके रखो। ठीक है, ये चीज़ कर लिया आपने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको किस में आना है, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रिप्टो में अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो वापस आपको 30 मिनट में आना है। समझ रहे हो दोस्तों, आपको 30 मिनट में आना है। 30 मिनट में आने के बाद आपको फिर से वहाँ पर लेवल आपको दिखने लगेगी, लेकिन वहाँ पर 30 मिनट में आपको कोई सपोर्ट एंड कोई रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट नहीं करना है। 30 मिनट में भी बड़ा बड़ा आपको लेवल्स दिखेगी, क्योंकि आपने 1 घंटे और 4 आवर्स टाइम फ्रेम में बनाया है। तो जैसे ही उस लेवल पे आता है, 4 घंटे वाले लेवल पे आता है या फिर 1 घंटे वाले लेवल पे आता है, तो वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में उस लेवल को टच किया, 4 घंटे वाली लेवल पे अगर उस लेवल को टच करता है, तो बड़ा ही मूवमेंट आपको दिखने को मिलेगा। और इसी सेटअप पे मैं काम करता हूँ, तो बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप 4 घंटे के लेवल से, अगर आपका लाइव मार्केट जो भी हो, किसी में भी आप ट्रेड करो, अगर आप लाइव कर रहे हो किसी में भी ट्रेडिंग, अगर उस लेवल को टच कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस रहता है, बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने तो क्लियर कर दिया। अब रही बात हमारी बाइनरी ऑप्शन वाले। ठीक है, बाइनरी वाले क्या करेंगे, बाइनरी वाले के लिए एकदम सिंपल है। 30 मिनट के बाद आपको 5 मिनट में आना है। 30 मिनट में आप लोग को फिर से, आप लोग को 30 मिनट में भी आप लोग को क्रिएट करके रखना है, रेजिस्टेंस जोन बना कर रखना है। ठीक है, 30 मिनट में भी अगर आप लोग बना के रखते हो तो उसमें भी आप लोग का चांस है। ठीक है, उसके बाद वापस आपको 5 मिनट में आना है। ठीक है दोस्तों, 30 मिनट में अगर आपने बना के रख लिया, ठीक है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आना है आपको। 5 मिनट में आपको बस देखना है कि उस लेवल को टच करने मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ठीक है दोस्तों, याद रहे 5 मिनट में आपको क्या देखना है, 5 मिनट में आपको बाइनरी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बाइनरी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो 5 मिनट आपको खाली देखना है मार्केट अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। कहते हैं ना, ट्रेंड इज फ्रेंड, अपने को ट्रेंड के साथ जाना है। बाइनरी ऑप्शन वाले याद रखना, अपने को ट्रेंड के हिसाब से जाना है। अगर अप ट्रेंड है तो हम अप डायरेक्शन की ओर ही ट्रेड लेंगे, या फिर डाउन ट्रेंड है तो हम डाउन डायरेक्शन की ओर ही ट्रेड लेंगे। 5 मिनट में आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है, कौन सी ट्रेंड की ओर फॉलो कर रही है। ठीक है, और सबसे पहली बात 4 आवर्स में भी देखना है। 4 आवर्स और 5 मिनट में आपका ट्रेंड दोनों सेम होना चाहिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो 5 मिनट में भी आपका डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और 4 आवर्स में भी डाउन ट्रेंड होना चाहिए, बाइनरी वाले। ठीक है, ये याद रखना यार, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग समझना। ठीक है, ये मान के चलो आपका 30 मिनट का है, ये आपका 4 आवर का है। ठीक है, ये भी आप
30 मिनट या 1 घंटे का मान के चलो, ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है, 1 घंटे का चार्ट है। तो 1 घंटे का चार्ट में भी आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर अगर टच किया मार्केट, यहाँ से आप मूवमेंट देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने का चांस है। तो ये बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर क्रिएट कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 1 घंटे और 4 घंटे के लेवल पे बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यही चीज़ है और कुछ नहीं है। आपको ट्रेड कैसे लेना है, क्या लेना है, हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। बाकी आप इतना जान लेना कि 4 घंटे में आपको टाइम फ्रेम देखना है, उसके बाद 1 घंटे में टाइम फ्रेम देखना है, उसके बाद 30 मिनट में टाइम फ्रेम देखना है। वो तीनों टाइम फ्रेम में आपको लेवल क्रिएट कर देना है, लेवल वगैरह ड्रॉ करके रख देना है। उसके बाद आपको 5 मिनट में ये देखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है, ठीक है। और 4 घंटे में भी वही होना चाहिए बराबर, ठीक है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। उसके बाद आपको वापस 1 मिनट में आ जाना है। उसके बाद उसके अंदर आपको 2 या 3 मिनट का ट्रेड लेना है, 1 मिनट का ट्रेड नहीं लेना है, 2 या 3 मिनट का ट्रेड लेना है। तब जाके आप बहुत बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। नोट डाउन कर लेना, वीडियो को वापस देख लेना रिवाइज करके। तो यही चीज़ें। और क्रिप्टो वाले क्या करोगे, क्रिप्टो वाले बस वही करना है, आपको 4 घंटे टाइम फ्रेम में देखना है, उसके बाद आपको 1 आवर चार्ट में देखना है, उसके बाद 30 मिनट में चार्ट आपको ओपन करके देखना है। बस ये 3 टाइम फ्रेम में आपको देखना है और 30 मिनट में आपको ट्रेड लेना है। 30 मिनट चार्ट को देखकर आपको ट्रेड लेना है कि हाँ मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चीज़ मैंने बता दिया। जो क्रिप्टो वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है और बाइनरी वाले के लिए भी बता ही रहा हूँ यार, उनको तो मैं लाइफ टाइम बताऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस देखो, मैं क्या बताया हूँ क्या नहीं बताया हूँ, ठीक है। अच्छे से समझने की कोशिश करना। और जो भी मैंने आप लोग को अभी जोन बनाना सिखाया, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, ये उसी के बेस पे आप बनाना, ठीक है। याद रहे, फिर से बोल दे रहा हूँ, बाइनरी वाले सबसे पहले 4 घंटे में आपको रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन बनाना है, उसके बाद वो 1 घंटे में बनाना है, उसके बाद 30 मिनट में बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको 5 मिनट में खाली देखना है कि कौन सा डायरेक्शन में है मार्केट, और उसी चीज़ को 1 घंटे में भी देखना है, मतलब 4 घंटे में भी देखना है। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। 1 मिनट टाइम फ्रेम में वापस जाकर देख के आप इस लेवल से इस लेवल तक जाएगी। तो यहाँ से आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 1 मिनट चार्ट ओपन करोगे, 2 या 3 मिनट का हमें ट्रेड लेना है, ओके। बहुत लोग आप लोग 1 मिनट 10 सेकेंड 5 सेकेंड का स्ट्रैटेजी डाल रखा है कोएटेक्स में। बहुत सारे यूट्यूब मैंने चैनल देखा है, ऑलमोस्ट फेक है, कोई वर्क नहीं करती। आपको बस प्राइस एक्शन, बेसिक प्राइस एक्शन पता है आपने यार। मैं अभी जो बताया ना आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बनाना, अगर आपने अच्छे से बना लिया, प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, मास्टरी हासिल कर लो, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। बस इतना ही है। वीडियो को देखो 2 बार 3 बार ताकि आप लोग को समझ में आए। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइव मार्केट में हम ट्रेड करके देखेंगे, लाइव मार्केट में सच में हमारी जो हमने जोन बनाया है वो फॉलो करती भी है या नहीं करती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।